भी बोर्ड के कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में 17 फरवरी का आपका जो साइंस का पेपर है वो आज हम कंप्लीट करेंगे। 75 में से 70 अंक यदि आपको लाना है तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखें, हर एक प्रश्न को कंप्लीट करें। तो पूरा पेपर आपका यहाँ पे कंप्लीट है, केवल हमें प्रश्नों को समझना है। चलिए जल्दी से पहला प्रश्न कंप्लीट करेंगे। सही विकल्प चुनिए। तो 6 सही विकल्प दिए गए हैं आपको। पहला है निम्न में से कौन सा ऊर्ध्वपातज पदार्थ नहीं है? तो नमक इसका आंसर रहेगा आपका। नमक क्या है? ऊर्ध्वपातज पदार्थ नहीं है। दूसरा है बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि हैं। तो ये सब क्या है? उप धातुएं हैं। तीसरा है एटीओएम शब्द का प्रयोग किसने किया? तो एटीएम शब्द का प्रयोग किसने किया था? जॉन डाल्टन ने किया था। चौथा है कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की? तो कोशिका में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। तो सभी प्रश्नों को कंप्लीट करें। और देखिए मैंने आपको काफी समय से एग्जाम की तैयारी भी करवाई है, सभी प्रश्न आपने कंप्लीट किए होंगे। तो आज भी जो पेपर में आपको यहाँ पे बता रही हूँ कंप्लीट कर लीजिए। 17 फरवरी के लिए हैं पूरे प्रश्न। तो पांचवा समझते हैं। पौधों में जल एवं खनिज का संवहन होता है। तो जाइलम के द्वारा पौधों में जल एवं खनिज का संवहन होता है। और विस्थापन में परिवर्तन की दर कहलाती है। तो विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग कहलाती है। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप भी कंप्लीट कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये यहाँ से आपका तीसरा है, चौथा, पांचवा और यहाँ से आपका छठा प्रश्न। अब अगला जो प्रश्न है उसमें रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। दूसरा है विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। तीसरा है न्यूटन की खोज चैडविक ने की थी। चौथा है पादप कोशिका की भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। पांचवा है स्थायी ऊतक की कोशिकाएं विभाजित नहीं होती हैं। और न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व पर आधारित है। तो कंप्लीट अच्छे से करिए आप सभी प्रश्नों को। यहाँ से आपका ये तीसरा प्रश्न, सही जोड़ी लिखिए। पहली जोड़ी है तापमान का मात्रक। तो तापमान का मात्रक की पहली जोड़ी रहेगी केल्विन। दूसरा है जल। तो जल की जोड़ी रहेगी जेली, पनीर, मक्खन। तीसरा है कार्बन। तो सी से प्रदर्शित किया जाता है। और केंद्रक, केंद्रक की जोड़ी रहेगी कोशिका नियंत्रण कक्ष। पांचवा है आंख की पलक। तो इसका रहेगा ऐच्छिक पेशी व अनैच्छिक पेशी। और दूध में शुद्धता की जांच तो लैक्टोमीटर के द्वारा की जाती है। और यहाँ से आप भी कंप्लीट कर ले इनको। अब अगला जो प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है हमारे आसपास द्रव कितनी अवस्थाओं में विद्यमान होता है? तो 3 अवस्था में द्रव हमारे आसपास विद्यमान होता है। दूसरा है एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो शुद्ध पदार्थ कहते हैं जो एक ही कणों से बने होते हैं, क्योंकि उनमें कोई मिलावट नहीं होती है, तो इसलिए शुद्ध पदार्थ कहे जाते हैं। तीसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो CaOH2 इसका ये सूत्र है। चौथा है किसी इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो 1.6 गुणित 10 की घात -19 होता है। और वेग में प्रति सेकंड होने वाली कमी को क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। छठा है 2 अथवा 2 से अधिक फसलों को निश्चित कतार पैटर्न में उगाने को क्या कहते हैं? अंतरा फसलीकरण कहते हैं। और ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। तो पूरा प्रश्न पत्र आप कंप्लीट कर ले। 3 प्रश्न पत्र दूंगी और ये यहाँ से कंप्लीट करें। अगला प्रश्न सत्य असत्य लिखिए। पहला है कोलाइड एक समांगी मिश्रण है, तो असत्य है। दूसरा है किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है, तो सत्य रहेगा। तीसरा है अल्फा कणों का द्रव्यमान 24 होता है, तो असत्य है। चौथा है बल एक अदिश राशि है, तो असत्य है। पांचवा है निलंबन के कण फिल्टर पेपर से नहीं निकलते हैं, तो यह असत्य है। छठा है द्रवों का निश्चित आयतन एवं निश्चित आकार होता है, तो ये भी असत्य है।
और ये यहाँ से। और छठा प्रश्न है ऊर्ध्वपातन को परिभाषित कीजिए और उदाहरण भी आपको देना है। और गलनांक एवं कथनांक में अंतर लिखिए। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के दो उदाहरण लिखना है। और मिश्रण एवं यौगिक में अंतर लिखना है। और समांगी मिश्रण एवं विसमांगी मिश्रण को उदाहरण सहित समझाना है। अब चलिए 9वां प्रश्न पढ़ेंगे। तो ये यहाँ से 9वां है, पदार्थ से आप क्या समझते हैं। 9वां है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं, 2 लिखनी है। 10वां है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम व संकेत बताना है आपको। और रंध्र के क्या कार्य हैं। किन्हीं 2 प्रकार के पेशी रेशों का नामांकित चित्र आपको बनाना है। और रेखित तथा अरेखित पेशी में अंतर स्पष्ट कीजिए। और सदिश राशियों को परिभाषित कीजिए और उदाहरण भी आपको देना है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो ये यहाँ से 14 है, बल का एसआई मात्रक क्या है, समझाइए। और घर्षण से क्या क्या लाभ होते हैं। 16वां है, गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं। और गुरुत्वीय त्वरण जी तथा गुरुत्वीय नियतांक जी में अंतर स्पष्ट करना है, जो कैपिटल जी है और स्मॉल जी है उसमें। और 18वां है, पादप कोशिकाओं तथा जंतु कोशिकाओं में अंतर लिखिए 3। और ऊर्जा संरक्षण का नियम उदाहरण सहित आपको समझाना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ से 20वां, हरी खाद क्या है, इसके लाभ लिखिए। और आयनिक तथा आणविक यौगिक क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। और ये यहाँ से इसका अथवा है। और ये 22वां है, चाल एवं वेग में अंतर लिखिए कोई 4। और पराध्वनि के अनुप्रयोग आपको लिखना है।